जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चक 79 NP में, जहाँ पर चंद दिन से जो है एक खबरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं कि बेटे ने माँ और बहन भाइयों को जो है अपनी ही जगह से जो है वो अलग कर दिया है, छीन ली है। यूँ समझ लें कि माँ के सर से जो है वो चादर उतार दी है और माँ जो है वो दर बदर की ठोकरें इंसाफ के हसूल के लिए खा रही है। इस वक्त हम उसी प्रॉपर्टी में मौजूद हैं जो जाम जिंद वड्डा ने बड़ी मेहनत से बनाई थी और इस पर जो है फसलें काश्त होती थी और जाम जिंद वड्डा साहब का जो है इस इलाके में बहुत बड़ा नाम था। लोग यहाँ आते थे अपने मसाइल को हल करवाने के लिए और इंसाफ के हसूल के लिए। कट पंचायत होते थे और जाम जिंद वड्डा साहब जो है वो इंसाफ फराहम करते थे और लोगों के मसाइल सुनते थे, दुख सुख सुनते थे। और आज वही घर है कि उसका बेटा जो है मोहसिन बिलाल, उसने अपनी ही जो वालिद की जायदाद थी वो मुकम्मल तौर पर हड़प करने के लिए वो 6 हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये मेरे पीछे जो है ये कमाद की फसल है, ये 47 एकड़ का रकबा है जिस पर 22 एकड़ जो है वो कमाद की फसल काश्त की गई है। और ये चूंकि अब कमाद का सीजन, शुगर का कैन सीजन शुरू हो चुका है और इस फसल को उठाने के लिए अपनी वालदा के खिलाफ, अपने बहन भाइयों के खिलाफ और अपने जो उनके वालिद के जो वफादार मुलाजमीन थे उन पर FIR कटवा रहा है, पर्चे दे रहा है। इससे पहले जो है आम के बाग का सीजन था, तब भी उस मांग के लिए जो है आम के जो फसल थी, जो बाग था, उसके रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने ही बाग से आम कुछ तोड़े तो उसका झूठा मुकदमा जो है उनके मुलाजमीन पर करवा दिया। और फिर दूसरा, एक अपने मुलाजिम की बीवी को जो है वो उसका बयान दिलवा कर इनके मुलाजिमों पर 376 का पर्चा देकर ये उनके वफादारियां चेंज करने की कोशिश की गई है ताकि वो लोग इनसे पीछे हट जाए। वो बूढ़ी वालदा जो इंसाफ के हसूल के लिए कभी DP ऑफिस और कभी थाना कोर्स बाबा के चक्कर लगा रही है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे अब क्या हुआ है, सुलह के लिए क्या कह रहा है मोहसिन बिलाल। बस हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। आए दिन उसके वो 6 हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो रकबा दे रहे हैं, यहाँ हमारा 22-22.5 एकड़ कमाद काश्त है अभी। हाँ जी, ये देखें फसल तैयार है, धमकी पे धमकी आ रही है, फसल उठाने का टाइम है, कत्ल कर दूंगा, गोलियां चला दूंगा। नहीं, ये किसके सर पे इतना कूद रहा है? आपके बेटे के जो ताल्लुकात हैं वो कौन कौन लोग हैं? उसके साथ एक उमर गिल जी, अब्दुल समद, शायद वो जो दुकान पे मुंशी है एजेंसियों पे हमारा, ठीक है, अच्छा शफी, शहजाद, ठीक है, और कुछ गुंडा लोग हैं उसके साथ मिली। अच्छा, असला जब इस इलाके में आता है तो असला के जोर पे आता है क्या? मेरे मुलाजिम जब पानी लगाने आते हैं, मेरे मुलाजिम को मैं उनके साथ आती हूँ तो फौरन बिमाए असला इधर उधर, ये जो खाले बने हुए हैं, इधर घूमता है, दिखाता है। अगर यानी इनको हरासा करता है। अच्छा। और आपके सामने है कि मेरे मुलाजमों पे FIR इस टाइम भी मौजूद है, थाना कोर्स माबा। अच्छा, SHO जाम आफ्ताब है, उनकी तरफ से जब आप मिले तो क्या उन्होंने कहा, मौक़िफ़ क्या? उन्होंने वो ये चोरी का बताया तो सबसे पहले तो हमें वो अपना स्टोर दिखाए जी कि कहाँ थी उसकी गंदम। ठीक है, गंदम तो हमारी वो ले गया, सही, फसलात वो हमारी उठा के ले गया। वो पहले अपना स्टोर दिखाए, फिर हमें स्टॉक दिखाए। ठीक है, वो मेरे अच्छा, ये आम की फसल के हवाले से भी था कोई? हाँ जी, आम की जो बाग था वो ठेके पे मेरे शौहर खुद दे कर गए। ठीक है, और 3 लाख रुपया वो खुद वसूल करके गए थे, उनकी रसीद थी। ठीक है, बाद में वो मेरे पास आए कि अब किसको दें। मैंने कहा मुझे दो ताकि मैं बच्चों में बराबर तकसीम कर सकूं। तो वो ठेकेदार जो था वो आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या कहते हैं कि उनके साथ भी बदतमीजी, ये लो तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम रास्ते से हट जाओ, मैं इनको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूं। फिर एक छोटा बाग था जो यानी सेल आउट से हट के खड़ा था, मैंने बेचा, वो कोई 70,000 का। ठीक है, मैंने बेचा। ठीक है, तो मुलाजमीन थे उन पे फिर FIR डालेंगे कि मेरी 380 की FIR। हाँ जी, कि मेरी माँ के साथ ये क्यों जमीनों पे आते हैं, क्यों बाग पे आते हैं,
क्यों इसको बाहर लेकर आते? तो मैंने नाज़रीन, ये वो गाड़ी है, मैं आपको यहाँ पर, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये वो गाड़ी है। जब जाम जिंदवडा साहब जो है इन बेवा खातून के शौहर जो है इस दुनिया से रुखसत हुए, तो ये 20 दिन के बाद ये गाड़ी जालसाजी के जरिए जो है मोहसिन बिलाल ने अपने किसी दोस्त के नाम करवा दी। और ये किसके नाम हुई है ये गाड़ी? ये उमर गिल के नाम, जो इसका करीबी दोस्त है। उमर गिल के नाम। हाँ जी। अच्छा, तो ये कितने दिन बाद फौत होने के कितने दिन बाद? ये 25 को उनकी डेथ हुई और 2 फरवरी को गाड़ी उमर गिल के नाम मुंतकिल होगी। हमारे पास एक्साइज वालों के सबूत भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, मोहसिन बिलाल का ये कहना है कि जब अवैस जो है वो किसी केस में था, बंद था, तो उसकी जमानत के लिए मैंने 60,000 रुपया लगाया। तो ये क्या मामला था? नहीं, वालिद हयात थे जी। वालिद हयात थे। ठीक है, वालिद हयात थे, वो खुद खर्च करते रहे। जब उनकी डेथ हुई उस टाइम अवैस की जमानत हो गई थी, लेकिन उसे हम अभी बाहर नहीं निकाल सके थे। ठीक है, फिर बाद में हमने मचल के जमा कराया। अच्छा, अब देखें, मोहसिन बिलाल के को कारोबार जो है जाम जिंदवडा यानी उसके वालिद ने शुरू करवाया था, जब मुश्तरका खाते में आप पैसे देके कारोबार शुरू करवाया। और फिर वो आज यानी 2023 के बाद जो है वो इन तमाम प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ये जो जहाँ पर मौजूद है, यहाँ 22 एकड़ कमाद की फसल काश्त है, कुछ चावल काश्त है, इसके अलावा आम के बागात हैं। लेकिन वो इसका जो है ये कहना है कि ये ज़मीन जो है वालिद की हयाती में मैंने पैसे अदा कर दिए थे। ये कैसे पैसे अदा किए थे उसने? ये जी शोरूम मौसम को लगवा के दिया। ठीक है। अच्छा, जब उसको किसी चीज की जरूरत होती फिर हाँ बाप के पास आता, आज मुझे 25 लाख चाहिए, गाड़ियां महंगी हो रही हैं, मैं खरीद लूंगा, फिर आपको वापस कर। जब वो ऐसे एक एक तरीके से ले जाता, जब वापस करने का टाइम आता, ये तो अभी जो मोहसिन ने हमारे ऊपर दावे दायर कर रखे हैं, ये तो अब वो चीजें सामने आ रही हैं, तो वो स्लिप पे ये छुपा के रखता है। यानी जब वो वापस करता था बैंक अकाउंट में, जाम जिंदवडा के बैंक अकाउंट में वो जमा करवा देता था, और वो ट्रांजैक्शन जो है वो जो पैसे वो जमा होते रहते थे। अब वही दावेदार है, उधार पैसे दिए और फिर वापस कर दिए, वो कर्ज में चले गए, वो जमीन का जो है खरीदार बन गया। अच्छा, अब एहसन के नाम से गाड़ियां निकलवा रहा है ये, जबकि एहसन चाइना में। हाँ, वो चाइना में होता था, इधर हमें पता नहीं चला, ये गाड़ियां निकलवाता रहा ओवरसीज के नाम से। तो यानी तमाम बेनिफिट जो ओवरसीज के होते हैं वो मोहसिन बिलाल इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जो चाइना में एहसन बिलाल बैठे हैं उनको इस बात का पता ही नहीं। जी, तो आप क्या अपील क्या करना चाहेंगी? मैं डीपीओ साहब से अपील करती हूँ, आला हुकाम से अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों को हक दिलवाया जाए। बेटियां कितनी? बेटियां 2 मेरी बेटियां हैं, 3 बेटियां समझ लें कि एक मेरे शौहर की थी जी, पहली बीवी से। यानी कि जब इनके शौहर वफात पा गए तो फिर उनकी जितनी भी नरीना औलाद थी उनको उसका हक जो है, विरासत जो है वो मिलनी चाहिए थी। इन 2 बेटियां इस बीवी से, एक बेटी दूसरी बीवी से, बाकी बच्चे जो है उनका हक उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन विरासत चढ़ने से पहले ही मोहसिन बिलाल जो है इसका दावेदार बन गया कि वो तमाम जायदाद जो है वो मोहसिन बिलाल ने खरीद ली है, और बाकी बच्चों का जो है वो कोई हक नहीं है, वो बेशक सड़कों पे फिरे। तो ये एक अलमिया है जिला इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, डीपीओ रहीम खान को, और मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त इंसाफ पसंद वज़ीर आला बनी हुई हैं, उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि एक तो वो इनके डर से ये जो मोहसिन बिलाल जिसने कब्जे कर रखे हैं, वालदा को धमकियां दे रहा है, चादर सर से छीन ली है, वो जो है अपने बहन भाइयों को धमकियां देता है, जिसके नतीजे में जो है एहसन बिलाल चाइना में है, और इनकी एक बेटी जो है यानी मोहसिन बिलाल की जो बहन है वो भी चाइना में, इस डर से कि कहीं कोई उनको जानी नुकसान ना पहुंचा दे। अच्छा, अवैस के चेक भी इनके पास थे? और जी, इनके वालिद साहब के पास होते थे। अवैस के या एहसन के? एहसन के भी और अवैस के भी। ठीक है। उनकी एज ज्यादा थी, वो बच्चों को साथ मिला के खाद का कारोबार करते थे। ठीक है, लिमिट भी ले रखी थी? हाँ जी, ठीक है। इनके वाले। अच्छा, जब वो फौत हुए तो उनके अकाउंट में कितनी रकम थी?
ये मुझे अभी पता नहीं। तो वो रकम जो है वो खाली हो गए बैंक? मुझे कहता है कि मैं अगर आपको अकाउंट में कुछ नहीं है, अगर आप कहो तो मैं यहाँ पर मैनेजर को लेकर आता हूँ, वो आपको बता देगा। तो ठीक है। उस टाइम फिर मैं थोड़ा चुप रही। ये औलाद है कि माँ का जो है वो भी हक छीन रही है, जबकि 8वां हिस्सा इस माँ का होता है। बाकी जो बराबर तकसीम होती है वो भाइयों की होती है, बहनों का हक होता है। लेकिन ये भाई जो है सिर्फ खुद मालिक बन गया है, अपनी कब्र काली करने के लिए दूसरों को का हक खा रहा है। और इंतज़ामिया और ज़िली पुलिस और अदालतें इतनी भी जो है अंधी नहीं है कि इस माँ को जो है जलील होता हुआ देख सके और बाकी बहन भाइयों का हक छीन कर जो है उसकी झोली में डाल दिया जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी डीपीओ रहीम यार खान से और आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इस केस को, इस मुकदमे जो है खसूसी तौर पर सुना जाए। और जी राना रज़ाक साहब जी, हमारी उनके पास गई है, इन्वेस्टिगेशन जो भी कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। राना रज़ाक लीगल डीएसपी साहब जो हैं उनके पास है। उन्होंने क्या गाड़ी के हवाले से फौरन उन्होंने नोटिस लिया जी। बाकी कहते हैं कवाइफ लेकर आओ, सोमवार को हमारी पेशी है, हमने जाना है। यानी कल सोमवार नहीं परसों सोमवार। हाँ। अच्छा, ये गाड़ी जो है ये जालसाजी के जरिए जो है अपने दोस्त के नाम मुंतकिल कर दी, जबकि वालिद फौत हो चुका था, ना उनका थंब ना उनके साइन, सबको जालसाजी था। लेकिन वो शख्स जो है इतना टस से मस नहीं हो रहा और ना ही ये देख रहा है कि उसकी जन्नत कहाँ है। जन्नत जो है वो डीपी ऑफिस और दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे इस बात का ख्याल नहीं। वो मुकाबले पे तुला हुआ है, मुकाबले में जीत तो हक सच की होगी। और हमारी अपील भी यही होगी कि हमें खतरा है, इससे खतरा है। अच्छा, फसल उसाने का टाइम है, हमें इससे जान से खतरा है। बच्चों को जो भी आएगा वो वाजे कह रहे हैं कि जान से मार देंगे, खून खराबा होगा, कोई फसल में सामने ना आए। जाहिर फसल तो उठानी है, पहली फसल जो है शुगर का कैन का जो है सीजन शुरू हो गया है, कमाद की कटाई शुरू होगी, तो यहाँ पर जो है नक्शे अमन का खतरा होगा और वो अपने गुंडों के जरिए, असले के जरिए यहाँ पर आएगा और इससे इनके मुलाजमीन पर तशद्दुद भी होगा। लेकिन हमारी डीपीओ रहीम यार खान से गुजारिश होगी कि इस फसल से पहले फैसला करके इनको प्रोटेक्शन दी जाए ताकि ये फसल उठाकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा